देख रहे हैं हिंद 24। मैं हूं विनीत सक्सेना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 साल में हमने जो कार्य किया, पिछली सरकार ने 15 सालों में भी कार्य नहीं किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है, ऐसा कहा बस्तर लोकसभा के सांसद दीपक बैज ने। दीपक बैज ने खास बातचीत की हिंद 24 पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपक वैद्य जी। आखिर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो सत्ता पे है और इस तरीके से कैसे यहाँ पे काम करेगी और अग्रिम में भी जो 3 साल बचे हुए सत्ता पे किस प्रकार के काम करेंगे और यहाँ की जो जनता है उन पर विश्वास जीतेगी। वैद्य जी लगातार अभी यहाँ पे है, आप अभी सांसद हैं यहाँ पे। एक मोदी लहर चली थी, उस लहर को आपने तोड़ा। 11 लोकसभा सीट में 2 कांग्रेस प्राप्त की, जिसमें एक आप है जो मोदी लहर को तोड़ा। कैसे लग रहा है? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आपके हिंद न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने नए चैनल लॉन्च किया हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में। निश्चित रूप से आपको तहे दिल से बधाई। वास्तव में देखिए, इस लहर के बावजूद भी चुनाव जीतना बहुत कठिन था और वैसे भी बस्तर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 23 साल बाद चुनाव जीती है। निश्चित रूप से मैं बस्तर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी के हमारे नेता, आला नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद। उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़े और सांसद बने। निश्चित रूप से सांसद बनने के बाद भी हमारे बस्तर में बहुत बड़ा चुनौती है और उन चुनौतियों को लगातार हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता की विश्वास पे हम खरे उतरे जी। एक चीज़ और है कि चूंकि जगदलपुर जो क्षेत्र है नक्सलवाद क्षेत्र है, आपके भी एक किसी ने बीच में आपको फोन पे धमकी भी दी थी, ये भी एक मुद्दा उठा हुआ था, हालांकि वो गिरफ्तार हो गया। क्योंकि नक्सली बेल्ट पे काम करना, क्योंकि लगातार घटनाएं होती है, कैसा महसूस होता है कि बेल्ट थोड़ा नक्सली बेल्ट है, उस पर लोगों को सरकार की योजनाओं को पहुंचाना भी है, अंदरूनी क्षेत्र में आपको जाना भी है, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, निश्चित रूप से पूरे बस्तर क्षेत्र देखेंगे तो अति संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत कठिन तो है और विषम परिस्थितियाँ भी है, भौगोलिक कंडीशन भी है। इन परिस्थितियों में भी काम करना सबसे बड़ा चुनौती है, लेकिन क्षेत्र की जनता की विश्वास पे खरे उतरना ये भी हमारा दायित्व और कर्तव्य है, उसमें खरे उतर रहे हैं। निश्चित रूप से 2 साल पूरे अभी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनके हर योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता के गांव के अंतिम घरों तक पहुंचाना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। निश्चित रूप से ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार के हर दायित्वों को, हर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का पूरे हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अबूझमाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे सरकार के पास ज़्यादा वहाँ की जानकारी भी नहीं है। आज भी अबूझमाड़िया बहुत विकास से कोसों दूर है। आपकी सत्ता है, बहुत सालों बाद आपको सत्ता और सरकार यहाँ पे हासिल हुई है, तो आप कौन सी एक योजना बनाएंगे कि यहाँ के जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश मिले? क्योंकि आज भी अगर बस्तर की बात करें हम, तो आज भी पानी, जमीन और यहाँ पे जो रोड, सड़क, ऐसी जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता में जो सरकार का परिवर्तन हुआ, लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास दिलाया और भारी बहुमत से आप लोग सरकार में आए भी। हालांकि लोकसभा सीट में आप लोग की जीत नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है। तो इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आप कैसे आगे चलेंगे कि यहाँ के जो अबूझमाड़िया है या जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी भाई है उनको मूलभूत सुविधा मिल पाए? निश्चित रूप से बस्तर की धरोहर में अबूझमाड़िया हमारी एक अमूल धरोहर और संपत्ति है। उनको बचाना हर सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन पिछले समय देखेंगे तो अबूझमाड़ को बुरा हालत में छोड़ दिए थे। इस समय सरकार आने के बाद हम सबसे पहले प्राथमिकता कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सड़कें बनाएं। सड़क बन रही है और वहाँ ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करें और वहाँ पे जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए इस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार के माध्यम से उनको पट्टा देने का काम जो कर रही है और सरकार ये सर्वे करा रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए वहाँ सर्वे हुआ नहीं है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ तो कहना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा अच्छा साहसी कदम उठाए उन्होंने कि वहाँ भी सर्वे का काम चालू किए हैं। निश्चित रूप से सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद वहाँ के लोगों को जो एक आबादी के अनुसार वहाँ पट्टा मिलेगा और वनाधिकार का पट्टा मिलना वहाँ चालू होगा।
एक चीज़ और है कि नरवा गुरुआ हमारी सरकार ने बहुत बड़ी योजना चालू की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जमीन में सही तरीके से रूपांतरण देखा नहीं जा रहा है। आज भी अगर गायों की बात करें, गाय माता की बात करें, तो आज भी वो रोड पर नजर आ रही है। आखिर इतनी बड़ी योजना, उसकी जमीन पर रूपांतरण सही तरीके से नहीं हो रहा है। कैसे कसावट आप लोगों के माध्यम से करें कि जो योजना है वो सही तरीके से क्रियान्वयन हो और यहाँ के जो अपने गाय माता है उनको सही तरीके से लाभ मिले और अच्छे से योजना संचालित हो सके। देखिए, सरकार की नरवा गुरुआ बाड़ी योजना ये महत्वपूर्ण योजना और ये सरकार का महत्वपूर्ण योजना अभी शुरू हुई है। निश्चित रूप से शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन आप बाकी मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे, इसका बेहतर प्रतिफल मिल रहा है। अंदरूनी क्षेत्र में अभी काम चालू हुए हैं और निश्चित रूप से बस्तर जैसे क्षेत्रों में भी इसका अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। आप देखेंगे नरवा गुरुआ बाड़ी के अंतर्गत अभी समूह के माध्यम से सरकार गोबर तक का खरीदी कर रही है और गोबर खरीदी से निश्चित रूप से हमारी माता बहनें समूह के माध्यम से उनके आर्थिक रूप से लाभ कमा रहे हैं और आय मजबूत हो रही है। तो इस तरह से नरवा गुरुआ बाड़ी का कई अर्थ है जो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना और ये जन जन तक पहुंचने वाली योजना है। निश्चित रूप से इसका आने वाला समय में एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा। जी जावेद जी, लगातार किसान जो अभी बिल निकला हुआ है उस पर राज्य के केंद्र सरकार जो निकाली हुई है बिल पे कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। या क्या इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता है कि अगर कांग्रेस सत्ता पे है और कोई अगर वो लाती है तो बीजेपी उसका विरोध करती है, अगर बीजेपी कोई अच्छी स्कीम को लाती है तो कांग्रेस विरोध करती है? एक राजनीतिक तो नहीं है, वास्तविकता में आपको क्या विरोध लगता है इस जो बिल पे है, क्या कमियां है? नहीं, देखिए, किसान कानून केंद्र सरकार ने लाया। हम लोकसभा में बैठे थे उस दिन, मैं भी था उस दिन, हम लोगों ने भाग भी लिया उस पर बोलने का। लेकिन सभी दलों को विश्वास में लेकर, जनता को विश्वास में लेकर, किसानों को विश्वास में लेकर लाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। पूरी दादागिरी के साथ सरकार अपना बिल पास कर रही है बहुमत के आधार पर। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप चर्चा कराइए, सभी दलों से चर्चा करिए, सभी लोगों से, किसानों से चर्चा करें। निश्चित रूप से किसानों के हित में होगा तो कोई भी दल आपका विरोध नहीं करेगा। हम लोगों ने शुरू से कहा कि ये किसान बिल भारतीय जनता पार्टी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। इसलिए किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। आज उसी का हालत है। आज देखिए, पूरे दिल्ली को पूरे किसानों ने जाम करके रखा है, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल ठस से मस नहीं हो रही है। इतना अड़ियल और इतना जिद्दी ठीक नहीं है। लोकतंत्र से आपकी सरकार बनी है, इस लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को वो निश्चित रूप से किसानों की अंतरात्मा की आवाज़ सुने और निश्चित रूप से तीनों बिल को वापस ले। इससे हमारा देश का भला होगा। नहीं तो आप तो बिल्कुल एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना, मैं तो समझता हूं किसानों के आड़ में आप पूरे देश में आप डाका डाल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जो पूंजीपतियों को लाभ है, क्योंकि केंद्र सरकार की बिल को पहले भी जो जानकारी है मेरे अंतर्गत कि उन्होंने बहुत सारे बिल में एक चीज भी की है कि अगर किसान के जो खेत है अगर वहां पे फसल रहती है तो वहां पे जाके जो उसका जो ठेकेदार रहेगा, जिसको भी एजेंसीज रहेंगी, वही जाके खरीदेंगी। उसका जो 30% जो भी परसेंट है उसको तत्काल भुगतान करेंगे और 3 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। ये उनके बिल पे लिखा हुआ है। तो ऐसा आपको क्या विरोध लग रहा है, क्या कमी लग रही? पूंजीपति बोलने से खाली तो होना नहीं है, आखिर उस स्कीम में आपको क्या नजर आ रहा है कि ऐसे क्या कमियां होंगी? नहीं, देखिए, आप उस बिल में अब देखेंगे आप तो मंडी एक्ट इन्होंने ख़त्म करने का लगभग इन्होंने कानून बनाया। पहले किसान मंडी में जाके बेचते थे, उनको रेट की चिंता नहीं था, एमएसपी की चिंता नहीं था, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। और आप कहीं भी आप धान बेच सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप बेचिए, लेकिन आप एमएसपी आपने बढ़ाया क्यों नहीं? आप एमएसपी पे क्लियर क्यों नहीं किया? पहला चीज़। और दूसरी चीज़, आप छत्तीसगढ़ में देखिए धान का रेट हम 2500 दे रहे हैं। आप बाजू वाले राज्य में देखिए धान का रेट क्या है। क्या छत्तीसगढ़ वाला किसान वहाँ जाके बेचेगा या फिर बाहर का किसान आके छत्तीसगढ़ में बेचेगा? छत्तीसगढ़ का क्या हालत होगा? मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सी त्रुटियां हैं। तो निश्चित रूप से उसको सभी दलों के साथ बैठ के, किसानों के साथ बैठ के समाधान करना चाहिए। और किसान तो बोल रहे हैं निश्चित रूप से बिल वापस लो, नए सिरे से चर्चा करो, लेकिन उसके बाद भी तैयार नहीं है। तो इससे छोटे किसान, मध्यम किसान और मंडी में जो छोटे छोटे जो मजदूर हैं तो उनका मतलब निश्चित रूप से एक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मजदूर गिरवी रखने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वामीनाथन कमेटी ये बोल रहे हैं 1.5 गुना हम बढ़ाएंगे आय। भाई कैसे आप 1.5 गुना बनाओगे इससे?
आप छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल बनाए पूरे देश में। मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो मॉडल अपनाया छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, उस मॉडल को अपनाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ पूरे देश में विरोध खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप बस्तर में बहुत अच्छी जगह पे सांसद है और आगे आप यहाँ के लोगों के लिए आपके द्वारा खुद से क्या लगता है कि एक पहल हो यहाँ के लोगों के कुछ ज्यादा आपके माध्यम से, क्योंकि सरकार जो करेगी वो करेगी, और आपकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए यहाँ क्षेत्र के लिए? निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र में अच्छे से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम करे, अच्छा काम कर रही है। अभी तो हमारी सरकार बने हुए 2 साल पूरे हुए हैं और 3 साल अभी हमारी सरकार को काम करना है। मैं तो समझता हूँ निश्चित रूप से जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है 2 साल में, हमारी पूरे एमएलए, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद से हम आगे 15 साल तक हम कम से कम 15 साल तक हम सरकार में रहेंगे और इन 15 सालों में हम बस्तर का विकास, बस्तर का हम तस्वीर बदलेंगे। ये हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के, एमएलए, सभी जनप्रतिनिधियों का मंशा है। उसके अनुसार बस्तर में काम होगा और बस्तर में अभी देखेंगे आप 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ, इन 2 सालों में विकास हुआ है। और इस हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार आने के बाद किसान मजबूत हुआ है, युवा मजबूत हुआ है, एक माता बहनें मजबूत हुई हैं, मतलब आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ी है। देखिए बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग और ये बनाने से विकास का पैमाना नहीं है। विकास आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हमारा एक गरीब मजबूत होना चाहिए, किसान मजबूत होना चाहिए, युवा मजबूत होना चाहिए, तब जाके हम आर्थिक विकास मजबूती की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे पूरे देश में आज पूरे मंदी की दौर है, पूरे देश जीडीपी गिरा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हालत है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, पूरे देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा उछाल छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है और यहाँ पे कहीं किसी भी हालत में यहाँ छत्तीसगढ़ मैं समझता हूँ बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में, और छत्तीसगढ़ हमारा बेहतर अच्छे दिशा में बढ़ रही है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व बेहतर अच्छा काम चल रहा है और बस्तर में हम एक नई आशा और किरण हम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे बस्तर के सांसद दीपक वैद्य जी। बिल्कुल उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया और बिल्कुल उनका कहना है कि सरकार ने जो 2 साल का काम किया है निश्चित से जनता और जनार्दन के लिए, और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा और अग्रिम 15 साल तक हमारी सत्ता आएगी भी, क्योंकि हमने जो काम किया पिछले विगत सरकार में जो रही भाजपा की सरकार, उनके द्वारा जो कोई भी कार्य नहीं किया गया जो हमने 2 साल में काम किया है। खैर अब देखने की बात होगी, ये भी 3 साल और बचे हैं, कितने अच्छा बेहतर कार्य होता है और जनता जनार्दन का कितना आशीर्वाद मिलता है। हिंद 24 के लिए कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, अंतागढ़।